काम्यार इस दिन अजीब सी बेचैनी के साथ इरा के सामने आकर खड़ा होता है। इसके चेहरे पर वही जाना पहचाना सख्त तासुर है, मगर आंखों में एक अनजानी सी टूट फूट छपी हुई है। इरा इसे देखते ही समझ जाती है कि बात मामूली नहीं। कमरे में खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। काम्यार बोलना चाहता है, मगर अल्फाज जैसे इसके गिले में अटक जाते हैं। फिर अचानक इसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। वो इरा पर सवालों की बौछार कर देता है। इल्ज़ाम, शिकवे, शिकायतें सब एक साथ निकलने लगते हैं। इरा हैरान रह जाती है कि ये वही काम्यार है जो कभी इसकी खामोशी को समझ लिया करता था। इसके लहजे में वो तलखी है जो हाथ उठाने से ज्यादा तकलीफ दे होती है। इरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मगर वो खुद को संभालती है। वो जानती है कि अगर वो भी चीखने लगी तो ये लम्हा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। काम्यार कहता जाता है कि इसने इस पर भरोसा क्यों नहीं किया, क्यों इसकी बातों को नज़रअंदाज किया, क्यों हर बार इसे खुद को साबित करने पर मजबूर किया। इरा की आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि वो जानती है कि हकीकत इसके बरक्स है। वो आहिस्ता से जवाब देती है, मगर इसकी आवाज़ में वो मजबूती है जो सिर्फ सच से आती है। वो कहती है कि मोहब्बत सवालों से नहीं बल्कि यकीन से जिंदा रहती है, कि खामोशी हमेशा बेहिस्सी नहीं होती। कभी कभी ये थकन होती है, दर्द होता है, खुद को जोड़ने की कोशिश होती है। इस जवाब पर काम्यार एक लम्हे के लिए रुक जाता है, मगर इसका गुरूर इसे पीछे हटने नहीं देता। वो एक कदम आगे बढ़ता है, मगर हाथ नहीं उठाता। इसके लफ्ज़ और भी सख्त हो जाते हैं। वो कहता है कि इरा ने इसे कमज़ोर समझा, इसके जज्बात को खेल बना लिया। इरा को ऐसा लगता है जैसे इसके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। इसे माजी के वो तमाम लम्हे याद आ जाते हैं जहां इसने काम्यार को समझने की कोशिश की, इसके गुस्से को खामोशी से सह लिया, इसके बदले हुए रोवे को नज़रअंदाज किया। मगर आज पहली बार वो खुद को पीछे नहीं हटने देती। वो साफ लफ्ज़ों में कहती है कि अगर किसी रिश्ते में खौफ आ जाए तो वहां मोहब्बत दम तोड़ देती है। इसकी ये बात कमरे में गूंज बनकर फैल जाती है। काम्यार के चेहरे पर गुस्से की जगह उलझन आ जाती है। इसे पहली बार एहसास होता है कि इसके अल्फाज किसी जख्म की तरह इरा के दिल पर लगे।